दोस्तों आज मैं आपको इन खास बीजों का जो आपको अपने घर पर या अपने आसपास परचून की दुकान पर मिल जाएंगे, इन बीजों का इतना ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं जो पुरुषों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ये पुरुषों में होने वाली बहुत सी समस्याओं को दूर करता है। इन बीजों से जो हम नुस्खा बताएंगे, ये इनफर्टिलिटी की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए भी एक रामबाण का काम करेगा, और साथ ही साथ जिनको शीघ्र पतन की शिकायत है उनको भी शीघ्र पतन से ये निजात दिलाने में ये नुस्खा बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि इसके सेवन से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसके कारण यौन स्वास्थ्य में सुधार होता है, और साथ ही साथ जिन पुरुषों में शुक्राणु कम बनते हैं उनके लिए ये नुस्खा रामबाण होने वाला है। समझ लीजिए कि ये एक तरह का पावर हाउस नुस्खा आपको मैं बताने वाला हूं इन बीजों का। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी नुस्खे की होती है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और उसको बनाने का सही तरीका बहुत मायने रखता है। अगर हम किसी भी सेम चीज़ों को सही ढंग से मात्रा ना लें और सही ढंग से उसको ना बनाएं तो वो नुस्खा उस तरह से काम नहीं करता। इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल क्वांटिटी उसी हिसाब से लीजिएगा जिस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करता हूं कि इन बीजों के साथ हम किन किन चीज़ों को मिलाएंगे अपना ये पावरफुल नुस्खा बनाने के लिए। दोस्तों इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली चीज़ है हरी इलायची, और उसकी क्वांटिटी है 2 इलायची। जी हाँ, पुरुषों के लिए इलायची का सेवन बहुत ही बेहद कारगर माना जाता है। आप मुझ पर अगर विश्वास ना भी करें तो आप गूगल करके भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इलायची खाने से पुरुषों में होने वाली बहुत सी समस्याओं से उनको राहत मिलती है, क्योंकि इलायची में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे गुणकारी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इनफर्टिलिटी की समस्या से निजात दिलाते हैं तथा शीघ्र पतन से भी पुरुषों को निजात दिलाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी को डाइजेशन की समस्या है या कब्ज की समस्या है तो उसके लिए भी हरी इलायची बहुत ही फायदेमंद होती है। तो पहली चीज़ है कि 2 हरी इलायची। तो 2 हरी इलायची को लेकर हम इसको किसी भी बॉटल में यानी कि छोटे से हमाम दस्ते में पीस लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इसके हमने छिलके जो हैं वो उतार लेने हैं। जो थोड़ा सा इसको हम पीसकर इसके छिलके अलग कर लेंगे और इसके बीज जो हैं उनको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, यानी कि एक दरदरा सा बना लेंगे। मात्रा है सिर्फ 2 इलायची, इससे ना कम ना ज़्यादा लेनी है। चलिए हरी इलायची के पाउडर को एक प्लेट में मैं निकाल कर रख लेता हूँ। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों लौंग, और लौंग भी आपने लेने हैं सिर्फ 2। और ख़ासकर ध्यान दीजिएगा कि लौंग आपने वही लेने हैं जिसके ऊपर ये कैप हो, क्योंकि लौंग का 90% असर इसका ऊपर वाली कैप में ही होता है। तो आपने लौंग वही लेना है जिसके ऊपर ये वाली कैप हो। इस लौंग को भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, यानी कि इसका भी हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। ये मैंने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। चलिए अब लौंग के इस पाउडर को भी हम इस प्लेट में रख देते हैं। चलिए दोस्तों अब हमने ये नुस्खा बनाना कैसे है, चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए एक आपने लेना है पैन, उसको आप गैस पर या इंडक्शन पर जिस पर भी आपका दिल चाहे उसको रख लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। अब आपको लेना है 1 चम्मच गाय का देसी घी। गाय का देसी घी लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो अगर गाय का घी आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली भैंस के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी गाय का अगर हो तो बेहतर है। तो इसको हम थोड़ा सा ही गर्म करेंगे। तो अब हम डालेंगे वो पावरफुल बीज जो एक पावर हाउस है। जी हाँ, वो बीज हैं खसखस के। ये हम आधा चम्मच खसखस के बीज डालेंगे इसमें। ये एक टाइम की खुराक हम बना रहे हैं। अभी मैं आपको एक टाइम की खुराक के हिसाब से बता रहा हूँ, आप चाहे तो इकट्ठा भी इस खुराक को बनाकर रख सकते होंगे। दोस्तों ये जो खसखस के बीज हैं इनको हम इंग्लिश में पॉपी सीड्स के नाम से भी जानते हैं। ये पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डाइट है, क्योंकि खसखस में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, ई,
कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैग्नीज आदि जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और यह सारी चीज़ें नपुंसकता को दूर करने में मदद भी करती हैं। इसीलिए इन बीजों से हम ये वाला नुस्खा बना रहे हैं। तो इसके हम घी में इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा हमने इतना नहीं भूनना कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस इसको हल्का सा हम देसी घी में भून लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा क्रैक हो गया है और ये भुन गए हैं। अब इसमें हम अपने पिसे हुए लौंग और पिसी हुई इलायची डालकर थोड़ा सा उनको भी हम इसके साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। चलिए दोस्तों, इससे अगली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है इसबगोल। इसबगोल आपने लेना है लगभग जितनी आपने खसखस ली है उससे 3 गुना ज़्यादा। 1 हिस्सा खसखस का और 3 हिस्से इसबगोल के। इसबगोल का इस्तेमाल भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इसबगोल को भी इसके अंदर डालकर थोड़ा सा भून लेते हैं। चलिए, ये अब हमारा सारी चीज़ें भुन चुकी हैं और लगभग हमारा नुस्खा बनने के लिए तैयार हो गया है 70%। आगे हमें एक चीज़ की और आवश्यकता होगी, वो है दोस्तों मिश्री। हाँ, मिश्री में भी आप ध्यान दीजिएगा कि एक मिश्री आती है, वो आती है दानों में। उस मिश्री का इस्तेमाल हमने नहीं करना है, हमने करना है धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल। जी हाँ, क्योंकि मिश्री हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत गर्म होती हैं, क्योंकि लौंग भी गर्म होता है, खसखस भी गर्म होती है, और ये मिश्री होती है इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है जो इस नुस्खे को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो मिश्री के बिना ही इस नुस्खे का इस्तेमाल कर ले। चलिए, हमने लगभग ये देखिए आधे या पौने इंच का टुकड़ा लेना है मिश्री का। इसकी मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मिश्री को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अब हम अपने नुस्खे में मिश्री को भी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये दोस्तों हमारा बहुत ही पावरफुल, मैं कहूँगा कि ये एक पावर हाउस है, एक नुस्खा बन गया। ये छोटे से 2 चम्मच, इन छोटे से 2 चम्मचों में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर 30 दिन कोई भी पुरुष इसका सेवन कर ले तो उसके अंदर अपनी खोई हुई ताकत जो 18-20 साल में पुरुष के अंदर होती है वो दोबारा लौट आएगी। इस नुस्खे का इस्तेमाल आप अवश्य करके देखिएगा, और खासकर वह पुरुष जिनकी उम्र 40-45 साल हो गई है। चलिए, ये नुस्खा तो बन गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका सेवन कैसे करना है। मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण ये था कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हर चीज़ की, जो भी हम नुस्खे में इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उसको बनाने की विधि क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए, वो भी हम जान लेते हैं। ये जो नुस्खा है एक टाइम के लिए, एक दिन के लिए, एक व्यक्ति के लिए बन गया है। इसको आपने थोड़े से गुनगुने दूध के साथ ही इसका सेवन करना है। आप चाहे तो इसको दूध में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, या इसको खाते खाते आप दूध भी पी सकते हैं। पर इसका बिल्कुल सही समय है आपके सोने से 1.5 या 2 घंटे पहले आप इसका सेवन करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक बार आप लगातार इसका इस्तेमाल 30 दिन करिएगा, फिर इसको कुछ दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं। फिर 15-20 दिन बाद फिर इस नुस्खे को आप 15 दिन के लिए अपना सकते हैं। इसी तरह 15-15 दिन का गैप डालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो पुरुषों में होने वाली तमाम समस्या, यानी कि नपुंसकता, उनका शीघ्र पतन या उनमें शुक्राणुओं की कमी, ये सब दूर करने में ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। आप इसका इस्तेमाल अवश्य करके देखिएगा, और अगर आपको वाकई में ही इसका असर मिले तब आप कर दोबारा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको फ़ायदा मिले तब और लोगों तक भी इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस छोटे से नुस्खे का, जो कि बहुत आसानी से बन सकता है,
उसका फायदा उठा सके, ना कि बहुत महंगे महंगे वैद्यों के पास जाकर पैसा खर्च करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।